हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। हमें ऑलरेडी 131 ईयर्स कंप्लीट हो गए सोसाइटी को सर्व करते हुए। आई एम अ फोर्थ जनरेशन ऑफ माई फैमिली जो आयुर्वेद में समाज सेवा कर रहा है और आपको आयुर्वेद के जरिए बिल्कुल ठीक करने में हम सक्षम हैं। आज हम एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और बहुत सारे लोग इस बीमारी के बारे में या तो सुन चुके हैं या कभी ना कभी लाइफ टाइम में अपने जीवन में इसका अनुभव कर चुके हैं। आज की बीमारी सर्वाइकल। हमने अक्सर सुना है डॉक्टर्स को कहते हुए या अपने कोई रिलेशन जो आपका बहुत केयर करता है आपकी, उनको सुनते हुए कि जब भी गर्दन में थोड़ा सा दर्द हो, वहां पर सूजन आ जाए, तो वो कहते हैं आपको सर्वाइकल हो गया। एक इतनी कॉमन बीमारी और इतने सरल तरीके से डॉक्टर्स का कहना कि आपको सर्वाइकल हो गया, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। वो गलत इसलिए कि हो सकता है वो आपकी नसें कमजोर हो सकता है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है या वर्क रूटीन है उस कारण से आपको वहां पर सोजिश आई हो या स्वेलिंग हो, पर उसको सिर्फ डिक्लेयर करना कि ये सर्वाइकल है, ये कहीं का भी रूल या कोई भी डॉक्टरी भाषा में ये शब्द नहीं है जो आपको अक्सर बोला जाता है कि आपको सर्वाइकल है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सर्वाइकल है क्या और क्या आपको सर्वाइकल जब होता है तो क्या लक्षण मिलेंगे। अगर आपकी सिंपल सूजन है या चक्कर आ रहे हैं तो उसको आप सर्वाइकल के साथ बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि सर्वाइकल एक बड़ा रोग है और चक्कर आना, नसों को कमजोर होना एक आम बात है। जब कोई बड़ा रोग आप साइकोलॉजिकल ये बात सोच लेते हैं कि आपको सर्वाइकल है, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर होता है। वो बहुत ही आपके लिए खराब है और आपको कहीं ना कहीं आपकी हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करता है। तो सर्वाइकल आप समझने के लिए आपको उसके लिए कहीं ना कहीं एमआरआई, एक्सरे या उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत है, ये डिक्लेयर करने से पहले कि आपको सर्वाइकल है। ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब भी पेशेंट से बात करता हूँ या पेशेंट की हिस्ट्री लेता हूँ तो वो अक्सर मुझे एक बात बोलते हैं कि नहीं मेरे यहाँ पर दर्द रहता था और मुझे किसी ने बताया है, डॉक्टर ने बताया है कि आपको सर्वाइकल है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई या आपको कभी लगा या आपने कोई एक्सरे करवाया, तो वो कहते हैं नहीं। तो मैं कहा आप उसके बिना किसी आप एविडेंस के ये कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि आपको सर्वाइकल है। तो जब हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि वो सिर्फ एक स्वेलिंग है या गर्दन के पीछे गांठ बनी हुई है जिसको लाइपोमा या हम कफ रोग के साथ जोड़ते हैं। और जो कफ रोग है वो गांठ आपकी नसों को दबाव करती है या नसों पर दबाव डालती है, जिस कारण से जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होने के कारण हमें चक्कर आना, हमें इवन की वॉमिटिंग जैसी फीलिंग महसूस होना, ये आम बात है। पर हमें इसकी चिकित्सा किस तरह करनी चाहिए? आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा, अगर आपको सर्वाइकल नहीं है, सिर्फ गांठ है या नसों का दबाव है, तो कफ और वायु, कफ और वात, ये दो पैरामीटर्स, ये दो एलिमेंट्स को बैलेंस करने से आपकी चिकित्सा पूर्ण रूप से की जा सकती है। हमें ऐसी औषधियों का उपयोग करना है जो कफ और वात नाशक हो, मतलब उनको बैलेंस करने वाली हो। आप घर पर भी कुछ चीजें ऐसी कर सकते हो, जैसे अगर आपके घर में त्रिफला और अदरक का पाउडर है तो उस पाउडर को मिलाकर गुनगुने पानी में मिलाकर उसका एक लेप बनाएं और आपकी गर्दन के पीछे लगाएं, जिससे आपको बहुत तुरंत 1 से 2 दिन में ही आराम महसूस होगा। इसके अलावा आपके घर में तिल का तेल अक्सर मिलता है, उसको कोसा कर उसको थोड़ा सा गुनगुना टेम्परेचर 30 मतलब लगभग 40 डिग्री पर रखकर उसको उस जगह पर ज़रूर लगाएं
और लगाकर थोड़ा सा घिसें ताकि वो सर्कुलेशन या नसों पर जो दबाव है वो कम हो जाए। इसके अलावा आपके घर में अदरक या लहसुन, ये सब चीज़ें जो आपकी इजीली घर पे मिलती हैं, इसकी मात्रा अपने खाने में ज़रूर बढ़ाएं ताकि जो आपकी बै है या जो ये बैवादी रोग है वो आपका बिल्कुल जड़ से ठीक हो, ना कि सुपरफिशियली ठीक हो। अगर आप ये सोचते हैं कि पेन किलर्स या कोई ऐसा स्प्रे इसका समाधान है, आप गलत हैं, क्योंकि ये चीज़ एक बार आप उसको दबा सकते हो पर ये फिर उभर आएगी और फिर आपको तंग करेगी। जब तक आप इसे इसकी जड़ से ठीक नहीं करते, इसका कारण ठीक नहीं करते, तब तक आपकी ये समस्या वैसी रहेगी। और सर्वाइकल, मैंने आपको स्पेशली ये टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि कई लोग गुमराह होते हैं इस टाइटल पे और बहुत सारे पेन किलर्स, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बिना किसी मतलब के खानी शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी किडनी, लिवर पर बहुत ही बुरा असर होता है और कहीं ना कहीं उनकी आयु में कटौती होती है। मैं कहूँ तो आयु में वो कमी महसूस करते हैं। और हमारा उद्देश्य, आयुर्वेद का उद्देश्य यही है कि आप सबको दीर्घ आयु प्राप्त हो, मतलब आप लंबी आयु प्राप्त करें और उसके साथ साथ आपका जो जीवन है वो सरल तरीके से बिल्कुल ठीक हो पाए और आपके रोग अगर नष्ट हो तो नष्ट हो जहाँ से वो कारण है। जब तक हम कारण पे फोकस नहीं करते, दोष की उत्पत्ति पे फोकस नहीं करते, तो कोई भी दोष ठीक नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है आपको टाइम लगे, पर ये जो आपको मैं चिकित्सा बता रहा हूँ ये डेफिनेटली बहुत ही उपयोगी है, हम पेशेंट में करते हैं। इसके अलावा हमारी चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर.com एक वेबसाइट है, उस पर आप देखेंगे जो सर्वाइकल या ऐसे रोगों के लिए, अन्य रोगों के लिए हमने स्पेशल कॉम्बिनेशन पैक बनाए हैं जो बहुत ही कारगर हैं, जो आपकी हर तरह की समस्याओं के लिए या आपकी बीमारियों के लिए बनाए गए हैं। और उसमें ये ध्यान रखा गया है विशेष रूप से कि वो सारी रोग कॉम्बिनेशन रोगों के अनुसार नहीं बल्कि कारण के अनुसार हो, क्योंकि अगर आप कारण को ठीक करते हैं तो आपका रोग परमानेंटली ठीक होता है। अगर आप कारण को नहीं, सिर्फ रोग को ठीक करना चाहते हो तो रोग आज दब जाएगा, कल दब जाएगा, पर परसों फिर खड़ा हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।